बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल एंगर साहब। कुछ इश्यूज़ है डूरू शाहबाद में, डूरू वेरनाग में, उनके रिलेटेड हम इनके साथ बात करेंगे और इनकी क्या राय, इनका क्या कहना है। सीधा इनके पास चलते हैं। इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है जेके स्टेट न्यूज़ में। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ मेरी म्यूनसिपलिटी में आए। रसूल मीर साहब है, उसके नाम से जो हमारा प्रोग्राम था 17 को हमने बना दिया। 17 मार्च को यहाँ पर अपनी ऑडिटोरियम में रसूल मीर मेमोरियल हॉल में 19 RR और म्यूनसिपलिटी विद म्यूनसिपलिटी, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। चूँकि कोई 8 साल के गैप के बाद 2014 की गैप के बाद ये रसूल मीर डे बनाया गया। पहले जो 2002 के बाद ये महकमा टूरिज़म, वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके साथ कल्चरल एकेडमी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ये पहले ये प्रोग्राम बनाते थे। बट 2002 से तब जब 2002 के बाद यहाँ पर एक्स R&B मिनिस्टर मिस्टर मीर साहब रहे थे, उसके बाद 2014 तक वो टूरिज़म मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम बनाए। 2014 के बाद आपको पता ही है, क्योंकि हैवी फ्लड भी हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रही, तो 2014 के बाद 2021 में बनाया गया। इतनी गैप, कोई 8 साल की गैप है। 8 साल के बाद रसूल मीर डे बनाया गया। काफ़ी हमने ट्राई की कि हम जुड़े लोगों से, तो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम लगा। लोगों की बड़ी भीड़ थी। एक टूरिज़म प्लेस है, ये दिन ब दिन इसकी टूरिज़म प्लेस जो ख़त्म हो रहा है, कोई टूरिस्ट नहीं यहाँ पे आता है। जिस तरह से रिस्पॉन्ड पहले मिल रहा था यहाँ पे, तो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, वेरीनाग एक अपनी जगह एक तवारीखी, जहाँ पर जहांगीर साहब आए हैं, जहाँ पर उसके बाद शाही जहाँ साहब आए हैं, वहाँ पर तो वेरीनाग टूरिस्ट वर्ल्ड टूरिस्ट मैप में भी ऑलरेडी आया है। वेरीनाग से ही दरियाए जहलम का मंबा बहता है, जिसको हम क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, वेरीनाग। बट वेरीनाग अच्छे, मतलब पहले अच्छा टूरिस्ट का रेस्पॉन्ड था। बट आपको पता है कि मतलब 16 के बाद कैसे यहाँ पर हालात, 16 के बाद कैसे यहाँ हालात रहे। जो जितना हमसे बन सका हमने वेरीनाग के लिए किया। चाहे वेरीनाग को टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी हमने बनाई। चाहे वेरीनाग की डेवलपमेंट अथॉरिटी तो नाम का है शायद, अब तो नाम की रही ना, पहले तो नाम की नहीं, अब कोई काम नहीं नहीं, अब तो नाम की रही। 2014 के बाद अब नाम की रही, अब तो नाम की रही। बट पहले जब 2014 तक में जो वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, काफ़ी अच्छा पैसा भी आया और डेवलपमेंट हुई। आप देखिए वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पार्क कैसे बनी, वहाँ की हट्स कैसे बने, फ्लोरिकल्चर के रिलेटेड कैसी डेवलपमेंट हुई, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से कैसे रिलेटेड डेवलप, टूरिज़्म कॉरपोरेशन के रिलेटेड कैसी डेवलपमेंट हुई। और ख़ासकर जो बाग कुछ ऐसा बंद भी पड़ा था, तो हमने उसको एक्सपेंड किया। वहाँ पर आप खुद देख रहे हो कि वहाँ पर हमने R&B थ्रू की भी हट्स बनाए, डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की थ्रू और टूरिज़्म कॉरपोरेशन की थ्रू भी हमने बनाए। और मेन जो फ्लोरिकल्चर के रिलेटेड, जब टूरिज़्म का सीज़न लग जाता है, वहाँ पे रोड पे क्यों गाड़ियाँ होती हैं? कोई पार्क नहीं है? देखिए, वो तो आपका सही इशू है आपका, क्योंकि हमने पहले वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही उसी टाइम वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी में नीचे जो बस अड्डा तामीर किया है, उसमें कंपनसेशन भी गया। और उसमें हमने पिछले दिनों भी रिक्वेस्ट की थी वहाँ के वेरीनाग के जो इंटेलेक्चुअल है, व्यापार मंडल है, ट्रेड है वगैरह, जो वहाँ के यंगस्टर्स है, यूथ से, सीनियर सिटीजन फोरम है, अवकाफ कमेटीज़ है, तो हमने उनसे गुजारिश की थी कि हमने 1 महीने वहाँ पर बस अड्डा शिफ्ट किया था, ताकि वेरीनाग एक खूबसूरत वेरीनाग हो। बट कुछ ऐसे इंसानों बंधु से कुछ उनको लगा कि शायद हमें बिज़नेस में असर पड़ा, तो उन्होंने हमें कॉपरेशन उस बारे में नहीं दी। फिर से उसी तरीके से उन्होंने सड़कों पे गाड़ियाँ रखी है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हम आइंदा डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे, और जो हमारे यहाँ पर कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे बात करके उसमें कुछ ना कुछ सोचेंगे। टूरिज्म प्लेस है, ये सबों को पता है। मगर अगर वेरनाग की बात करें, वेरनाग मार्केट की बात करें, वहाँ के राहगीरों को चलने की जगह नहीं है। जगह जगह पे वहाँ पे रेहड़ी लगी है, जगह जगह पे दुकानदार जो लोग हैं उन्होंने सामान बाहर रखा है, बिल्कुल रोड पे रखा है। चाहे कोई भी हो, उसके लिए क्या इक़दाम उठाने जा रहे हो आप, म्यूनसिपल कमेटी, खासकर म्यूनसिपल? देखिए, मैंने वही बोला कि हमने एक ऐसा फ़ैसला किया था कि हमने वेरीनाग में इसीलिए
जो वहाँ पर चाहे वेन थे, चाहे थे ऑटो थे, चाहे सोमो थी, चाहे कोई भी गाड़ी थी, हमने उनको कोशिश की कि हम इनको शिफ्ट करें, और शिफ्ट किया भी हमने उनको शिफ्ट किया भी अड्डे में। मैंने वही बोला कि कुछ ऐसे, दुकानदारों की बात कर, मैं वही बोलूँगा ना, जब दुकानदारी कोऑपरेशन करेंगे ना, तो दुकानदारों की वजह से वहाँ पर हुआ ना, वो कुछ दुकानदारों ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया, हमारा बिजनेस बैठ गया, हमारा सिस्टम बैठ गया। जब आप सोचोगे कि जब आप फ्यूचरिस्ट प्लान सोचते हो, तब आप टाउन को एक्सपेंड करो। जितना टाउन एक्सपैंड हो जाएगा उतनी डेवलपमेंट हो जाएगी। इतना नहीं होना चाहिए कि जो बाहर रख रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि जब ने गाड़ियाँ की, मैंने खिलाफवर्जी को डायरेक्शन किया था कि वहाँ से उठाओ। इन्होंने अपने खिलाफवर्जी सिस्टम ने वहाँ के लोकल पुलिस से बात करके वहाँ पर गाड़ियाँ भी शिफ्ट की, और फिर वही लोग, देखिए यहाँ हज़रत हाथफी इंसान नहीं है, फूंक मार कर सब कुछ दुनिया में मिलेगा। बट लोगों को भी चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों के लिए ही है। वी आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल, हम लोगों के खादिम हैं। गवर्नमेंट लोगों को भी चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करे, यहाँ के पुलिस को सपोर्ट करे, म्यूनसिपलिटी को सपोर्ट करे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू को सपोर्ट करे। खुद वो वेरीनाग की डेवलपमेंट कर सकते हैं तभी जब लोग अपने आप में शऊर पैदा करें। लोगों को चाहिए, इतना नहीं सोचे कि मेरी वैन नहीं रही, यहाँ पर मेरी सोमो नहीं रही, मेरी गाड़ी नहीं, मेरा बिज़नेस ख़त्म हुआ। नहीं, हर वक्त रिज़िक देने वाला अल्लाह ताला है। जब हमें अल्लाह पे भरोसा होगा, तब ऑटोमेटिकली जब टाउन भी एक्सपेंड होगा तो बिज़नेस एसेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते। जब हम टाउन को मामूली एक चीज़ सिस्टम, मतलब एक वैन के खातिर, एक सोमो के खातिर मेरा बिजनेस हो जाएगा, ये कोई मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, जो दुकानदारों ने और पटरी वालों ने जो बाहर सामान रखा है, जो चलने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, उनके लिए क्या इकदाम? मैंने पिछले दिनों बहुत सारे लोग मैंने सवाल किया है कि ये आप म्यूनिसिपल कमेटी जो चेयरमैन है उन तक ये पहुँचाइए, क्योंकि मैंने पिछले दिनों अपने खिलाफ वर्जी टीम भेजा था उनको उठाने के लिए, जिसके हेड हमारे शौकत सलाम कर रहे हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर कुछ ऐसे भी मतलब पटरी वाले जिन्होंने नहीं माना, तो इसलिए हमने एक चिट्ठी, आज भी हमने मीटिंग की, आज ही हमारी मीटिंग थी ऑल ऑफिशियल्स, हमने मीटिंग की। हम अपनी खिलाफ वर्जी को डायरेक्ट करेंगे, और हम SHO साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, SDM साहब को, SDPO साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फुल रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी साथ होना चाहिए, पुलिस भी साथ होना चाहिए। मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से उनसे, चाहे पटरी वाले हैं, चाहे किसी ने सड़क पे माल रखा है या इंकरेजमेंट की है पटरों पे, वो विदिन 2-3 डेज़ वो अपना ये सब कुछ उठा दे सामान। 3 दिन के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। गर्ल्स हॉस्टल की खासकर डिमांड है यहाँ पे डूरू शाहबाद में, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हमें एक टेक्निकल फॉल्ट होता था, क्योंकि जो गर्ल्स हॉस्टल की डिमांड थी आपने सही बोली है। हमें एक टेक्निकल फॉल्ट आता था कि हमें आइडेंटिफाई लैंड नहीं होती थी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ टेंडर आउट करते हैं उससे पहले हमें लैंड आइडेंटिफाई करनी होती है। लैंड में हमें आज कंपनसेशन नहीं मिलता है, इसलिए हमें स्ट्रीट लैंड आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। चूँकि मैं तुमरीपुरा वालों का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पास आए, सर हमारे पास लैंड है, कोई 7-8 कनाल का हमने लैंड आइडेंटिफाई किया है वहाँ पर। मेरे ख्याल से अप्रैल के पहले मंथ में ही उसकी फाउंडेशन लगेगी इंशाल्लाह ताला। जो हाउसिंग वाले हैं उनका कहना है यही कि पिछले कहीं महीनों से, क्या सालों से, कुछ एक पेमेंट उनको आई थी, उसके बाद हमारे को पेमेंट नहीं आई है। तो क्या वजह है उनका, क्यों नहीं पेमेंट? देखिए, ये तो सही, ये भी सही बात होनी, टेक्निकल एरर है, टेक्निकल फॉल्ट है इसमें, सही बात है। जो म्यूनसिपलिटी के हमारे डोमेन में हमारे रिलेटेड कोई चीज़ भी होगा, हमने कमी पेशी नहीं रखी है। चाहे हमारे बिल प्रोसेस हो, चाहे ऐसा कुछ हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट, किसी की थर्ड इंस्टॉलमेंट, किसी की अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमारा DPR सेकंड भी तैयार हो चुका है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पैसे छोड़े, सेकंड भी छोड़े है, और थर्ड हमने भेजा है। चूँकि आज हाउसिंग के हम कहा, इसके रिलेटेड एक डिपार्टमेंट आता है हाउसिंग वालों की कुछ टेक्निकल फॉल्ट से उनकी सैलरी कुछ शायद रिलीज़ नहीं हुए, तो इसलिए वो आज फ़ोटो जियो टैगिंग करने नहीं आते हैं। तो हमने अपनी बिल DC ऑफिस को भेजी, DC साहब को भेजी है। शायद उनका कोई टेक्निकल एरर उधर होगा, तो हम फिर से गुजारिश करेंगे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, फिर एक बार हमने पहले भी की थी जम्मू में, कि ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल अंगर साहब, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK स्टेट न्यूज़। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।